नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नौकरी वाली बहू। आज ऑफिस से घर आते समय रवीना अपने लिए एक ड्रेस ले आई थी, जिसे देखकर उसकी सास विमलेश का मुंह गुस्से से फूल गया। उसे रवीना का शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर से एक नई ड्रेस ले आई। सारी सैलरी कपड़ों पर ही खर्च कर दी क्या? विमलेश जी मुँह चढ़ाते हुए अपनी बहू से बोली। अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है, पर फिर भी हर महीने नए कपड़े ले आती हो। कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? विमलेश जी बहू को टोकते हुए बोली। रवीना को ऐसे टोकने पर बहुत गुस्सा आया। उसने जवाब देना चाहा, पर फिर कुछ सोच कर चुप रह गई। मुझे बड़ी है, और स्कूटी की चाबी टेबल पर रख कर अपने कमरे में चली गई। विमलेश जी यह देख कर अपने पति से बोली, देखा कितना घमंड है। बात का जवाब तक नहीं दिया बहू ने। और एक मेरी बेटी है, इतनी समझदार और संस्कारी, इतने बड़े पद पर नौकरी करती है, पर घमंड जरा सा भी नहीं। और कपड़े भी गिनती के रखती है, कभी बिना बात कोई खर्चा नहीं करती। कहते हुए विमलेश जी रसोई में चली गई। तब तक आकाश भी नहाकर आ चुका था। अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनकर वह भी कुछ नहीं बोला और हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। विमलेश जी को नौकरी वाली बहू पसंद नहीं थी, पर अपने इकलौते बेटे आकाश की वजह से वह बहू रवीना को ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। रवीना एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती है। उसे भी दूसरी महिलाओं की तरह नए नए कपड़े पहनने का शौक़ है। वह अपने पैरों पर खड़ी है, इसलिए उसका पति आकाश भी उसे कुछ नहीं कहता। परंतु उसकी सास विमलेश को उसका यूं कपड़ों पर खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रवीना हमेशा बन ठन कर रहती है। कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो रवीना खूब अच्छे से जानती है, जिससे उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो उसकी सास को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रवीना अपनी सास के कपड़े भी बहुत साफ रखती है, परंतु उसकी सास को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह बात बात पर अपनी बेटी से रवीना की तुलना करती रहती है और उसे बिना बात के ही सुनाती रहती है। जब भी रवीना की ननद मायके आती है तो उसका सारा समय अपनी माँ को समझाने में चला जाता है। भैया और भाभी से मिलने का तो समय ही नहीं मिलता। आज विमलेश जी की बेटी अपने मायके आई हुई थी। विमलेश जी ने आते ही बहू की बुराई करना शुरू कर दिया। पता है, आज फिर नई ड्रेस ले पहनी थी, कम से कम 5,000 की होगी, और ऊपर से मेकअप। हर महीने ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो इसकी उम्र की हो, कितनी समझदार हो। और एक यह है कि घर दिखता ही नहीं, ना घर के लिए पैसे बचाती है, जो मिलता है सब खर्च कर देती है। पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, तुम्हें पता है क्या? मेरी तो किसी बात का जवाब ही नहीं देती। विमलेश जी लगातार बोलती जा रही थी। तभी सुमन ने कहा, अरे मम्मी, आप फिर शुरू हो गई। कितनी बार कहा है, ऐसे किसी से उसकी सैलरी के बारे में नहीं पूछते। कमाती है तभी तो खर्च करती है, मुझसे या आपसे तो नहीं मांगती। सबका अपना अपना शौक़ होता है। आप तो जानती ही हो, मुझे बचपन से ही सजने संवरने का शौक़ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे हों। भाभी खर्च करती है, बन संवर के रहती है, ये तो अच्छी बात है, फिर भी आप उन्हें सुनाती रहती हैं। ऐसे ही मुझे भी ससुराल में सब कहते हैं, बहुत कंजूस है, एक भी पैसा खर्च नहीं करती। पर मैं क्या करूं? जब मुझे पसंद ही नहीं है तो इसलिए बोलने देती हूँ। सुमन ने जवाब देते हुए अपनी माँ से कहा, अरे शौक़ पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो करनी चाहिए। ऐसे ही खर्च करती रहेगी तो बुढ़ापे में क्या बचाएगी? पता है, इसकी उम्र में मैंने अपनी बचत से 5 तोले सोना खरीदा था, विमलेश जी ने कहा। और एक ही है, सारा पैसा कपड़ों में उड़ा रही है। तभी सुमन ने जवाब दिया, माँ, आपने भी तो सोना अपने शौक़ के लिए खरीदा था। तुम्हें गहनों का शौक़ था और भाभी को कपड़ों का शौक़ है, और वह आपकी कितनी इज्जत करती है, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। सुमन अपनी माँ विमलेश को समझा ही रही थी। तभी अचानक रवीना बहू सासू माँ के कमरे में आ जाती है। अरे दीदी, आप कब आई? रवीना ने पूछा। अभी अभी आई हूँ। आज इस तरह आई थी तो सोचा माँ से मिलती चलूँ। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, रवीना रसोई में जाते हुए बोली। सुमन समझ चुकी थी कि रवीना ने हमारी सारी बातें सुन ली है, पर खुशी इस बात की थी कि कम से कम रवीना के मन में
मेरे लिए जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई होगी। और रवीना भी खुश थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है, अपनी माँ को भड़काने के बजाय उसे समझाती है। रवीना की सारी शिकायतें अब दूर हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।